हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में रेड रोड डिजीज़ ऑफ शुगर कैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है। रेड रोड इज़ वन ऑफ द फंगल डिजीज़ ऑफ शुगर कैन एंड इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द कैंसर ऑफ शुगर कैन। जो रेड रोड डिजीज़ होती है किसमें, शुगर कैन में, वो एक फंगल डिजीज़ है और जिसको हम कैंसर कहते हैं शुगर कैन का। ठीक है, अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए यहाँ पे पैथोजन की, तो पैथोजन का नेम है कलेक्टोट्राइकम फैलकैटम वेंट। नेचर इसका क्या होगा, फंगल पैथोजन है और टाइप ऑफ डिजीज क्या होगा, सिस्टेमिक एंड सीड वॉर्न। ठीक है, सीड से जो वॉर्न होती है। अगर यहाँ पर बात करते हैं सिम्टम की, तो क्या होते हैं सिम्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल सिम्टम क्या होंगे, यहाँ पे येलोइंग एंड ड्राइंग होगी ऑफ टॉप लीफ और विदरिंग ऑफ क्राउन लीव्स, टॉप रोट और श्रिंकेज ऑफ केन्स एंड लॉडगिंग ऑफ प्लांट्स इन सीवियर इन्फेक्शन। करते हैं इंटरनल सिम्टम के बारे में। तो क्या है, रेड डिस्कलरेशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज, वाइट पैचेस अक्रॉस द रेड टिश्यू। जैसे आपने जब आप गन्ने को खाते हैं तो आपने अंदर कुछ देखा होगा कि रेड रेड कलर का होता है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि गन्ना खराब है, बट ये क्या होती है, रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर कैन। और जो रेड होते हैं उसके पास कुछ पैचेस होते हैं वाइट कलर के। ठीक है, और नोट्स में बिकम डार्क एंड इमिट आ सॉर एल्कोहलिक स्मेल, और उसमें से एल्कोहलिक स्मेल आती है। पिथ बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और जो पिथ होती है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है। अगर मैं डिजीज साइकिल की बात करूं तो स्टार्ट विथ इन्फेक्टेड सेड्स। सेड्स मतलब क्या होते हैं, जो कॉर्न के सीड होते हैं, कैन के सीड होते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, एज द मेन सोर्स विथ स्पोर्स स्प्रेडिंग बाय विंड, रेन एंड टूल्स टू इन्फेक्ट न्यू प्लांट्स causing reddish streaks on leaves and red pith in stalks। ठीक है, जो रेड कलर का आपने देखा होगा कि रेड रेड हो जाता है। अगर मैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में बांट दूं तो इजी होगा। जैसे कि प्राइमरी इन्फेक्शन ऑकर्स कैसे होता है, ऑकर्स थ्रू इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल। इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल होगा, उससे स्प्रेड हो सकती है। और सेकेंडरी स्प्रेड्स किससे हो सकती है, रेन स्प्लैश, इरीगेशन वाटर, इंसेक्ट्स एंड मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जहां पे वो आसानी से हो सकता है, उसकी फेवर में जो कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ये वैसे भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशंस होना चाहिए, यूज़ ऑफ ससेप्टाइल वेराइटीज़। ससेप्टाइल क्या होती है, अति संवेदनशील। ओके, क्रॉपिंग इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूसेस कैन यील्ड शुगर कंटेंट, अफेक्ट रटून क्रॉप्स सीवियरली, कॉजेज वेराइटल ब्रेकडाउन इन शुगर कैन कल्टिवेशन। ओके, एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या है, जैसे कि कल्चरल मेथड्स क्या है, यूज डिजीज फ्री एंड हेल्दी सीड कैन। जो कैन अगर आपको ग्रो करना है तो आप उसे डिजीज फ्री लीजिए। ठीक है, उसका सीड को ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज़, और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो कीजिए। अगर मैं बात करूँ रिमूव क्या है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट्स। ठीक है, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको आप रिमूव कर दीजिए या फिर क्या कीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, और प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर क्रॉप रोटेशन की। एंड केमिकल कंट्रोल की बात करें तो क्या है, ट्रीट सीड सेट्स विथ कार्बेंडाजिम 0.1% और वेवेस्टिन सोल्यूशन बिफोर प्लांटिंग। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक फंगी लाइक ट्राइकोडर्मा एसपीपी। अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या है, रेड रोड इज अ सीरियस थ्रेट टू शुगर कैन कल्टिवेशन, अर्ली डिटेक्शन रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड हेल्दी planting material are essential for effective management of the disease। ठीक है, ये पूरा क्या था, रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर कैन, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।